सभी को प्रेम वंदन। आज जो हमने विशेष रूप से जो ध्यान किया है, नाभि ध्यान, अपने आप में बहुत ही अनोखा प्रोसेस है ये। नाभि ध्यान का अर्थ, नाभि जो है हमारी चेतना का एक ऐसा सेंटर है जहां पर हमारा जहां पर हमारा बहुत ही विशेष रूप से फोकस रहता है। जब हम गर्भ में होते हैं, माँ के गर्भ में, सभी का बहुत गहरा फोकस नाभि पर रहता है, क्योंकि नाभि वो केंद्र है जो सबसे पहले विकसित होता है। जापानीज में इसे हम दूसरा दिमाग भी कहते हैं, वहां पर वो लोग तो। दूसरा दिमाग मतलब ये वो सेंटर है जो हमारे इस ब्रेन के डेवलप होने से पहले ही डेवलप होता है। तो ये बड़े कमाल की चीज है नाभि का जो ध्यान करना, जो भी हमने किया। जिन्होंने नहीं किया उनको बता दें कि हाँ, ऐसे किया जाता है। नाभि पर फोकस करना मन को ठहराने का एक अचूक उपाय है। सारी ध्यान की पद्धतियों का फाइनल निचोड़ जो है वो है मन का ठहर जाना। और जिसको मन का ठहराना आ गया उसको सब कुछ आ गया। मन के ठहराना, ध्यान की कोई भी पद्धति पकड़ लो, सब अंततः एक की तरफ जा रही है कि मन में ठहराव आ चुका है। मन ठहरते ही पीछे आत्मा का प्रतिबिंब दिखने लगता है, आत्मा दिखने लगती है। मन आत्मा का प्रतिबिंब है जो बाहर की तरफ, संसार की तरफ बना हुआ है। जैसे उदाहरण, इसका मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जैसे परमात्मा की लाइट, सूर्य जो है चमक रहा है, वो किसी दर्पण पर पड़ रहा है। परमात्मा एक सूर्य की तरह से चमक रहा है और एक दर्पण नीचे रखा हुआ है, एक लाइट नीचे रखी हुई है। तो परमात्मा की रोशनी जो है वो इस दर्पण पर पड़ती है, यानी सूर्य की रोशनी दर्पण पर पड़ती है, और इस दर्पण का रिफ्लेक्शन जो है सामने एक दीवार पर पड़ता है। आपको पता होना चाहिए मतलब मन क्या है और आत्मा क्या है और ठहराने का मतलब क्या है। तो परमात्मा जो है सूर्य है, मन एक, आत्मा जो है हमारी एक दर्पण, उसी का रिफ्लेक्शन, उसी का पार्ट है। और फिर उसी का जो प्रतिबिंब जो दीवार पर पड़ा उसको हम मन कहते हैं। प्रतिबिंब है वहां पर, झलक वैसी ही दिखती है कहीं ना कहीं, लेकिन वास्तविक तो नहीं है। हाँ, अगर ये ठहर जाए, अगर ये ठहरा होकर अगर हम वापस मुड़ के देखना शुरू कर दें, मतलब जहां से रोशनी आ रही है अगर हम उसकी तरफ देखना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे वहीं केंद्र पर पहुंच जाएंगे, आत्मा पर पहुंच जाएंगे। और आत्मा तो कनेक्टेड है ही सही परमात्मा से, वहां दूरी नहीं है। तो करना क्या है, पहले अपने भीतर इस भागते हुए मन को ठहराना है। इस भागते हुए मन को ठहराने का एक सुंदरतम उपाय है इसका ना, इस ध्यान का, भागते हुए मन को ठहराने का एक सुंदर उपाय है ध्यान को नाभि पर फोकस करना। नाभि वो केंद्र है जहां से लगभग 72,000 नाड़ियां जो हमारे शरीर के अंदर पास ऑन होती हैं, वो इस केंद्र से होकर निकलते हैं। क्योंकि जिस समय, आप जानते हैं, बच्चा जो है माँ के गर्भ में होता है उस समय उसका हृदय नहीं धड़कता। हृदय तो बाहर आने के बाद धड़कना शुरू होता है। तो अंदर जब तक है तब तक जो उसका सब डिवेल्प हो रहा होता है, उसका ब्रेन डिवेल्प हो रहा होता है, उसका बाकी सब चीजें डिवेल्प होती हैं लेकिन एक्टिव नहीं होती। जो एक्टिव होता है वो सबसे ज्यादा वो नाभि केंद्र। तो नाभि जो है वो डेवलप होता है। तो नाभि पर अपना फोकस बना के रखना बड़े कमाल की टेक्निक है, बड़ी सुंदर टेक्निक है ये। तो कोशिश किया करें नाभि पर फोकस बना के रखना। क्या होता है नाभि पर फोकस बनाने में, नाभि को फोकस बनाने में एक बहुत ही, नाभि को पर फोकस बनाने में एक बहुत ही सुंदर जो चीज घटना होती है, आपका मन जो है वो बिल्कुल एकदम शांत होना शुरू हो जाता है। लोग ध्यान सीधा यहां लगाते हैं, ध्यान मतलब यहां लगाना। प्लीज डोंट डू दैट, इनिशियली नहीं। शुरुआत
हमेशा नीचे से करके फिर ऊपर उसको ध्यान को ऊपर उठाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि पहले नीचे के केंद्रों को ठीक करना, और विशेष रूप से नाभि को। अम, जापान में एक कहावत बड़ी फेमस है कि उनसे बच्चों से पूछा जाता है, वेयर डू यू थिंक फ्रॉम, मतलब तुम कहाँ से सोचते हो। तो मतलब हम जैसे यहाँ पर हम आपसे पूछेंगे तो आप कहाँ से सोचते हो, आप अधिकतर बोलोगे मैं यहाँ से सोचता हूँ। तो वहाँ बोला जाता है कि मैं यहाँ से सोचता हूँ, नाभि से सोचता हूँ। मतलब क्या हुआ, मेरा दिमाग यहाँ पर है। वास्तव में चेतना के केंद्र को शिफ्ट करने का एक बेहतरीन उपाय है ये। बेली ब्रीदिंग सिखाई जाती है बच्चों को विशेष रूप से। और जापान सबसे इंटेलिजेंट लोगों का कंट्री कहा जाता है, उसका एक मुख्य कारण आपको बता रहा हूँ कि उनका फोकस जो है वो नाभि पर बहुत ज्यादा रहता है। ट्रेनिंग दी जाती है छोटे बच्चों को कि नाभि पर फोकस करो। तो नाभि पर फोकस करके बेली ब्रीदिंग जिसको कहा जाता है, तो थोड़ा करके देखेंगे इसको। करना क्या है, सिंपली श्वास जो है वो नाभि से लेना शुरू करें। जब हम कपालभाति करते हैं तो क्या होता है, जिस हिस्से को हम अंदर की तरफ खींचते हैं और श्वास बाहर फेंकते हैं, जिस हिस्से को हम अंदर की तरफ खींचते हैं पेट का वो हिस्सा यानी नाभि, तो वहां पर आप थोड़ा सा फोकस करके श्वास को बाहर फेंकें, तो धीरे धीरे आप इसका अनुभव कर पाते हैं। जरा एक बार करके देखें। तो आप श्वास को बाहर फेंक रहे हैं और नाभि को अंदर खींच रहे हैं, श्वास को बाहर और नाभि को अंदर की तरफ खींच रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप पाएंगे कि आपका जो आपका जो मन है नाभि की तरफ, इस पॉइंट को आप फील करना शुरू कर देंगे। अब इस फील करने के बाद तुरंत थोड़ी ही देर में अब आप आंखें बंद करके उसी पॉइंट पर फोकस करें जहां अभी अभी आप झटका अनुभव कर रहे थे, बस वहां फोकस करें। जब आप श्वास लें तो अनुभव करें कि श्वास उसी स्थान तक जा रही है, श्वास उसी स्थान पर जा रही है, और वो स्थान ऊपर और नीचे हो रहा है। नाभि वाला स्थान ऊपर नीचे हो रहा है। फोकस करके देखें, एक ठहराव है वहां पर, बड़ा ही सुंदर है ये ठहराव, बड़ा ही दिव्य है। इस ठहराव पर फोकस करें। बिल्कुल एकदम एकदम शून्यता है वहां पर। इस शून्यता को अपना पैटर्न बनाने की कोशिश करें। बिल्कुल ठहर गया मन वहां पर। अब आप सामने स्क्रीन पर जैसे मुझे आप देख रहे हैं, देखते हुए भी अपना फोकस नाभि पर बनाए रखें। अपना फोकस नाभि पर बनाए रखें। एक तरीके से आपकी ड्यूअल प्रेजेंस है, आप यहां भी देख रहे हैं और आप अपने भीतर भी देख रहे हैं। मन पे ठहराव लाने का एक बेहतरीन उपाय है, मन को ठहराव में लाने का एक बेहतरीन उपाय है रुक कर देखें और
एक ऐसा शांति, एक ऐसा अपार, आप अपने भीतर एक शांति ठहराव को पाएंगे। ये जो ठहरा हुआ मन है ना, ये सीधा सीधा आपकी आत्मा को दर्शाता है। इस आत्मा से जुड़ना और इसको समय देना, इस अपार शांति को, भीतर के इस ठहराव में टिक जाना, एज लॉन्ग एज पॉसिबल, जितनी देर बैठ सकते हो शून्यता में बैठना है। ये शून्यता यानी मन की शून्यता, मन जैसे ही शून्य होता है, इसको अमनी अवस्था भी बोलते हैं, निर्मल मन भी बोलते हैं, इसको निर्मल स्थिति भी बोलते हैं, जो भी नाम दे दो, मकसद एक ही है कि ये वो जगह है, ये वो स्थान है, ये वो तरीका है जिससे आप सीधे सीधे अपनी आत्मा के दर्शन कर सकते हैं, अपनी आत्मा को देख सकते हैं। अब आत्मा को देखने जैसी कोई बात होती नहीं है, लेकिन एक अनुभव होता है कि वहां पर अपार शांति है। अब आप बाहर भी देखेंगे ना, एक बार आपने यहाँ मन को ठहरा लिया, शांत हो गए, अब आप बाहरी आंखों से आप देखें, आपके मन में एक ठहराव है, आंखें भी ठहरना शुरू कर देंगी। श्वास का ठहरना, आंख की पुतलियों का ठहरना, मन का ठहरना, ये तीनों कनेक्टेड है। इसीलिए त्राटक का भी महत्व है। त्राटक में भी ध्यान को सामने किसी बिंदु पर एकाग्र किया जाता है, आंख की पुतलियां ठहर जाती हैं। लगातार उस पर फोकस करने का अर्थ है कि आंख की पुतलियों को ठहरा लो, आंख की पुतलियां ठहर जाएंगी, मन ठहर जाएगा। पर त्राटक में कुछ गलतियां लोग करते हैं, इसलिए मैं त्राटक बहुत रिकमेंड नहीं करता, एकदम से रिकमेंड नहीं करता। कुछ टाइम पहले आप अपने ध्यान को ठहराना सीखो नाभि पर। लोग यहाँ पर फोकस करके ना फिर बहुत सरदर्द मोल ले लेते हैं, फिर कहते हैं कि यहाँ पे बहुत दुखता है, यहाँ बड़ा पेन होता है, भारीपन बना रहता है। भारीपन तो रहेगा ना, आपने गलती क्या करी है? गलती सबसे बड़ी ये करी है कि आपने ध्यान को सीधा सीधा यहाँ पहुंचा दिया। सीधा यहाँ पहुंचना नहीं पहुंचता ध्यान, ध्यान पहले नीचे से ऊपर शुरू होता है। यहाँ ध्यान सीधा सीधा करने में एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि जितने भी विचारों को भी आपने समाप्त किया नहीं, विचार समाप्त हुए नहीं, विचार दौड़ रहे हैं मन के अंदर, मन ठहरा नहीं है, और आप सीधा ध्यान यहाँ लगा रहे हो। तो यहाँ ध्यान लगाने से मन एकदम नहीं ठहरता, थोड़े टाइम के बाद करेंगे। अगली स्टेज में हम ध्यान यहाँ लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन पहले नीचे से ठीक करते हुए आए। नीचे के चक्र जो है वो एक फाउंडेशन बनाते हैं। इस फाउंडेशन के बाद आप, फाउंडेशन अगर आपकी क्लियर हो गई तो फिर मन ठहरने लगता है, और फिर फाउंडेशन क्लियर होगी तो फिर मन यहाँ पर भी लगेगा, थर्ड आई पर भी लगेगा। तो जरूर इसका तरीके का फायदा उठाएं। अभी भी देखें, आप बात करते करते आप अपना ध्यान को उस पॉइंट पर बनाए रखें, एंड सी द ब्लेसिंग। राइट, सी द ब्लेसिंग वाला पार्ट अब आप देखिए, तो आपको क्लियर पता चलेगा कि वहां मन कितना शांत, कितना ठहरा हुआ, कितना परफेक्ट। समझ में आ रही है ये वाली बात? जो मैं कह रहा हूँ ये बात समझ में आ रही है? नाभि पर फोकस अब करने का पता लगा? हाँ जी, ये बात क्लियर पता चल रही है? परफेक्ट, परफेक्ट। तो मन के ठहराने का एक बेहतरीन अवसर जो है यहाँ से मिल रहा है, तो जरूर इसका फायदा उठाएं। प्लस हम जो इस अब जैसे श्वास गहरी होती है, श्वास जब भी गहरी होगी यानी ध्यान नाभि तक जाएगा, इससे एक और बड़ी चीज क्या घटित होती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होने लगता है। आपका डाइजेशन सिस्टम जो है सारा ध्यान, क्योंकि यहाँ पर प्राण ऊर्जा का केंद्र है, ये वही पॉइंट है जहां से आपके प्राण कनेक्टेड, मतलब प्राणों का जो मुख्य केंद्र है हमारे शरीर के अंदर वो ये है, हमारी नाभि है। राइट, जैसे मैंने वो फिर याद दिला रहा हूँ कि बच्चा गर्भ में होता है तो इसी जगह से श्वास लेता है, सारा खाना पीना सब यहीं से घटित होता है उसका, सारी ग्रोथ यहीं से होती है, कोई मुंह थोड़ी उसका खुला होता है उस समय में, तो वो सारा कुछ यहीं से जा रहा होता है। और ये माँ के नाभि केंद्र से कनेक्टेड होता है। ये नाभि इसलिए बड़ी विशेष बात है, बहुत विशेष बात है। अब बहुत सारी बीमारियों का इलाज जो है नाभि से किया जा सकता है, इनफैक्ट अधिकतर बीमारियों का इलाज जो है वो नाभि के जरिए किया जा सकता है।
तो नाभि के दो तीन सूत्र और बता देता हूं, जिसमें अगर आपको आ, अगर आपको स्टमक, पहली बात तो स्टमक ठीक हो, निर्भय होना है, आपको भय से बाहर आना है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, तो उसका केंद्र भी नाभि है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का केंद्र भी नाभि है। संकल्प का केंद्र भी नाभि है। संकल्प। तो जब भी आपको, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अपनी बात पर कायम ही नहीं रह पाते। आपने अभी आज कोई प्रॉमिस किया कि हाँ, मैं इस दिन इतने दिन तक ये वाली साधना करूंगा, बीच में मन डेविएट होने लगता है, डामाडोल होने लगता है, थोड़े टाइम के बाद याद ही नहीं होता कि मैंने ऐसा कोई प्रॉमिस किया है, तो बात पर कायम नहीं रह पाते, मन डामाडोल होने लगता है। ऐसी चीज को ठहराने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है नाभि केंद्र होकर करना। तो जब भी कोई संकल्प लेना हो, नाभि पर केंद्रित हो जाए और फिर मन में ये संकल्प डालें। जैसे क्या करना है, श्वास को पेट में भरे, अंदर गहरा लिया, इसको हम कुंभक कहते हैं। कुंभक मतलब श्वास का अंदर ठहराना, रोक लेना। कुंभ की तरह, मटके की तरह पेट हो जाता है थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए। और थोड़ी देर के लिए श्वास को अंदर ठहराया, जितनी देर आप ठहरा सकते हैं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, थोड़ा लंबा ठहराएं जरा। जब ठहर जाए, श्वास अंदर रुकने लगे, तो आखिरी पॉइंट जब आ जाए ना, बिल्कुल जब आप रोका जा ना सके, तब मन में संकल्प दोहराएं कि मैं ये साधना इतने दिन तक ऐसे करूंगा, या कोई भी और संकल्प, कोई भी और संकल्प। मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी पर्सनैलिटी में निखार लेकर आ रहा हूं। मैं अब आत्म फोकस होकर जीऊंगा, आत्म केंद्रित होकर जीऊंगा। मेरा कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है। मेरा मन अब शांत रहता है। ऐसा जो भी संकल्प आपको लेना हो, इस समय में करें जब आप श्वास को अंदर रोक चुके हो। ठहरे हुए मन में जो संकल्प डाला जाएगा, सीधे आपके अवचेतन मन तक जाएगा। राइट, समझ में आ रही है ये वाली बात? जरा करें इस चीज को, और आप अपने भीतर एक अपार बदलाव आप महसूस करेंगे, अपार शांति महसूस करेंगे। प्लस जो संकल्प आपने लिया है, वो संकल्प आपके भीतर स्थापित हो जाएगा, टिक जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, संकल्प का टिक जाना। विल पावर जिसको कहते हैं ना, विल पावर स्ट्रांग होने लगेगी नाभि केंद्रित होकर जीने से। कोई और लोग अगर प्रयोग, जिसका स्टमक ज्यादा अपसेट रहता है, कोई गड़बड़ रहती है ना, तो एक और चीज है, वो है नाभि पर हल्दी लगाना। नाभि, उस हल्दी, हल्दी सूखी नहीं लगेगी, उसके साथ उसको सरसों के तेल के अंदर, सरसों का तेल थोड़ा सा में थोड़ी सी हल्दी डाल दें, तो उसको नाभि के चारों तरफ के एरिया में अप्लाई करें, थोड़ा सा लेप कर दें, और थोड़ी देर बैठ जाएं। उसके बाद फिर आप चाहे इसी अवस्था में रहते हुए भी आप घर के काम काज बाकी सब कर सकते हैं। कुछ समय तक ऐसा करने से स्टमक बिल्कुल की जो समस्या है, बिल्कुल उसका समाधान होने लगता है। ये आजमाई हुई चीजें हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। तो इसको जरूर करके आप देख सकते हैं। राइट, तो एक तो संकल्प सिद्ध होने लगेगा, आपका मन शांत होने लगेगा। और दूसरी बात जो है आपका, अ, आप अपने भीतर की शून्यता से जुड़ने लगेंगे। अब भीतर की जो शून्यता है, उसको पा लेना, जी भीतर की शून्यता में टिक जाना, मतलब उसका तो, उसकी बात ही क्या है। अगर आप ये कर सकते हैं, तो जिसके भीतर शून्यता आ गई, उसने सब पा लिया। शून्य हो गए, आत्मा से जुड़ गए। वो जो शून्यता है, वही आप हैं। वही शून्यता ही आपका एग्जिस्टेंस है, हमारी आत्मा है, हमारा होना है। Right? तो कि मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। राइट, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कल के लिए क्षमा चाहता हूँ, कल कुछ गुरुदेव का कुछ ऐसी आज्ञा आ गई थी बीच में, जो जो लोगों से कनेक्ट हो पाना पॉसिबल नहीं था उस समय के लिए। तो ये कंटिन्यू रहेगा, सिलसिला सुबह जो चलता है ये रहेगा। अभी हम फेसबुक पर भी शाम को लाइव जाते हैं, शाम को 8:30 बजे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप उनसे
आप फेसबुक पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो शाम को होता है लाइव प्रोग्राम, तो आप कनेक्ट हो सकते हैं। शॉर्ट प्रोग्राम होता है 8:30 से लेकर 9 बजे तक, ज़्यादा लंबा नहीं होता, कभी छोटा भी कभी कम भी ज़्यादा भी ऐसा करके होता है। तो फेसबुक का लिंक है, आप वहाँ कनेक्ट रह सकते हैं। जिसको भी कनेक्ट होना हो तो प्लीज़ वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ये मैं इसका लिंक भेज देता हूँ, आप अगर नहीं कनेक्टेड हैं तो प्लीज़ वहाँ से कनेक्ट हो जाएं। जो लिंक रहता है हमारा कनेक्ट होने का फेसबुक का, आप यहाँ पर इस 8:30 बजे यहाँ पर आपको इस 8:30 बजे आपको यहाँ पर कनेक्शन मिलेगा। तो जो लोग इस पे जरा इसको एक बार कनेक्ट हो जाए, इस पर लाइक कर देंगे तो आप इसको आपको नोटिफिकेशन यहाँ के मिलते रहेंगे। रात का लिए किया है क्योंकि कुछ लोगों को इस सुबह का टाइम इतना सूट नहीं करता, हालांकि ये सब भी रिकॉर्डिंग में चल रहा है ताकि आप अ, बाद में भी इसको देख सकें। तो ये रात के लिए भी समय बनाया है कि आप यहाँ से फेसबुक पर आप मिशन जीनियस माइंड का जो हमारा चैनल है वहां पर आप कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको यहाँ से जो लाइव होता है सेशन वो उपलब्ध हो पाएगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है शाम को वो भी करें क्योंकि वहाँ के थोड़ी लोग अलग हैं। हाँ जी, चलिए। हर अब लोगों के दो चार क्वेश्चंस के जवाब दे देता हूं मैं, जरा दो जो जो लोग पूछ रहे हैं। लेट मी। सपने में किसी रिलेटिव की डेथ का क्या मतलब होता है? आ, एक मिनट रुकिए, दो तीन बातों का मैं जवाब दे देता हूँ। सपने में किसी की रिलेटिव की डेथ का क्या मतलब होता है? मतलब आप इग्नोर करें तो ज्यादा अच्छा है। आप सिंपली प्रार्थना करें। अब मैं सीधे सीधे इसमें कुछ कहूं ये उचित नहीं है कहना, जितना मुझे निर्देश दिए जाते हैं मैं बड़ा सोच समझ के बोलना होता है क्योंकि ऊपर से जो उतरता है मैं वही बोल पाता हूँ। हमेशा मतलब हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मतलब तब भी निकलता है इसका, अगर आपकी चेतना का लेवल क्या है ये इस बात पर डिपेंड करता है। अगर आपका अंदर एक ठहराव है तो हो सकता है आपको फ्यूचर की कोई विजन दिखाई गई हो। अगर ऐसा नहीं है तो कोई ऐसी उल्टा एक नेगेटिव ख्याल भी हो सकता है, वो सपने में बन के आ जाए। आपने कोई और घटना देख ली और कोई उसके साथ कनेक्ट करके सुन लिया तो दोनों को जोड़ के आपको मन बना के दिखा देता है। इसलिए इसको इसको ज्यादा महत्व देने की बजाय आप सिंपली लोगों को मेडिटेशन के लिए प्रेरित करें। अगर ये मेरे ख्याल से सबसे उत्तम है। राइट। लिंक अभी डाला तो अभी के लिए इतना ही। अभी लिंक डाला तो है, थोड़ा आप भी देख लिया करो ना। एक बारी में जब मैं डालता हूँ तो आप चैट विंडो देखते नहीं हो, फिर 1 मिनट बाद फिर वही वही सेम बात दोबारा पूछते हैं कि लिंक डालो लिंक डालो। फेसबुक का लिंक भेज तो दिया। फेसबुक वाले लिंक पे प्लीज सभी लोग क्लिक करके एक बार लाइक कर दें तो कनेक्ट हो जाएंगे आप। फिर आपको आगे से रास्ते, आगे से इसके बारे में आपको शाम वाले सेशन में भी आप कनेक्ट हो पाएंगे। राइट। 7 चक्रा एक्टिव वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। देखो हर चीज वीडियो के माध्यम से नहीं होती, आप बैलेंस कर सकते हैं। वीडियो के माध्यम से आप चीजें देखकर इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं, प्रैक्टिस तो आपको करनी ही करनी है। अब कुछ लोग ये बेसिकली गुरु के और बिना गुरु के आप 7 चक्र एक्टिवेट कर सकते हैं नहीं कर सकते, इसका एक्चुअली क्वेश्चन ये है, ये वाली बात। अब देखिए जिसको, अगर आप अगर आपके अंदर इतनी समझ है कि आप सारी बात वीडियो से समझ लें और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें तो आप कर भी सकते हैं। अगर आप एक बहुत अच्छे शिष्य हैं तो फिर आपको गुरु की जरूरत भी नहीं है।
लेकिन अगर आपको लगता है कि रास्ते में कोई रुकावट आती है, कोई समस्या आती है, फिर आप किससे डिस्कस करोगे? क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आती हैं। कोई भी छोटे से छोटा काम, एक साइकिल जैसी छोटी सी चीज सीखते थे कभी बचपन में, तो वो भी कितनी बार गिरते थे, राइट? लेकिन कोई तो था, कोई मोटिवेट करता था ना, पीछे से साइकिल को धक्का देता था, शुरू शुरू में पकड़ता था भी गिरने से बचाने के लिए, या बताने के लिए कि भाई ऐसे चलने से ऐसे गिर जाते हैं। सीख सकते हैं तो आप खुद से सीख लीजिए, अगर आपके अंदर इतना संकल्प है तो। नहीं है तो प्रॉपर क्लास अटेंड कीजिए। मैं थर्ड आई क्लास रिकमेंड करता हूँ इसीलिए, क्योंकि जब आप सामने आते हैं ना, जब आप सामने आते हैं तो खेल कुछ और होता है। अनेक समस्याएं तो आपके सामने बैठने से मात्र से ही ठीक कर दी जा सकती हैं, जानी जा सकती हैं, कनेक्ट हुआ जा सकता है। ये कनेक्शन बहुत जरूरी है। एक लिविंग पर्सन से इंटरेक्ट करना, मैं कोई गुरु हूं मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं सिंपल बता रहा हूं। एक सिंपल एक लिविंग पर्सन से कनेक्ट करना बहुत फर्क है, और वीडियो के माध्यम से बाद में वो कर पाना हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता। ये डिपेंड करता है आपके सीखने पर। तो पहले शुरू शुरू के ध्यान में तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप बिल्कुल यहाँ से सीख लें, आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको और गहराई में जाना है तो आप कनेक्ट करें क्लास के माध्यम से तो अच्छा रहेगा। बेसिक आप यहाँ से जरूर सीख लें, अपने आप को अपग्रेड कर लें, अपनी चेतना को, अपनी नॉलेज को अपग्रेड जरूर करें। ये बेहद जरूरी है। बट साथ साथ प्रैक्टिकल भी करते चले जाएं। फिर जब मन में सवाल आए, इसीलिए तो मैं सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ कि चलो किसी तरीके से लोगों का भला हो जाए, किसी तरीके से लोगों का कल्याण हो जाए। बिल्कुल भी जरूरत ही ना पड़े कि आपको क्लास में आने की। मैं तो नहीं चाहता कि आप ज्यादा वो भीड़ भाड़ लगे, जितना आप यहाँ से समझ पाए उतना अच्छा। फिर भी कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि हाँ सामने बैठकर ही हो सकता है। यस, सामने बैठकर बहुत सारी बातें क्लियर की जा सकती हैं, ये सच है। तो जो क्लास में बैठते हैं उनको भी पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, राइट? ऑफिस के नंबर दे रखे हैं, ये ऑफिस क्लास में जुड़ना है तो ऑफिस के ये नंबर दे रखे हैं, आप इनसे एक बार बात कर सकते हैं, आपको बाकी डिटेल यहाँ पता चले। ये हमारा ना फ्री काउंसलिंग का नंबर भी है, तो जिनको कोई और प्रॉब्लम हो, पर्सनल प्रॉब्लम या डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर हमारे फ्री काउंसलिंग नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पूरा लिख के नीचे नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ सिस्टर से बात हो जाएगी, आप इनसे बात कर सकते हैं, आपको पूरी बातें यहाँ समझा दी जाएगी। मेडिटेशन के तुरंत बाद स्नान किया जा सकता है। अगर आप कोई ऐसा मेडिटेशन करें जिसमें बहुत हीट जनरेट होती है बॉडी में, तो स्नान नहीं करना चाहिए। तुरंत बाद नहीं, थोड़ा वेट करके। आप सभी जानते हैं शरीर गर्म हो जाता है कई जगह, कई कुछ ऐसे मेडिटेशन होते हैं, तो उसके बाद स्नान रिकमेंड नहीं होता। अब ये डेड पेरेंट, ये डेड, ये वाली बात ज्यादा मत कीजिए, अभी से ज्यादा बताना बड़ा मुश्किल है। थर्ड आई एक्टिवेट कैसे हो गया, ये आप ना उसमें देखो, ये इतनी छोटी सी बात नहीं है कि मैं यहाँ समझा सकूं। इतनी छोटी सी बात नहीं है, प्लीज इसको वेट करो। इतनी जल्दी आसान नहीं है ये बता पाना, थर्ड आई एक्टिवेट होने का कैसे बता पाना। आप पूरा पूरा क्लास में देखो तो समझ आएगा। राइट। इवनिंग में जूम पर नहीं होता, इवनिंग पे जूम पर नहीं होता। अ, अरे ये बता चुका हूं मैं, कई कई बार मरे हुए लोग सपनों में आते हैं, ये मैं बता चुका हूं। अगर मरे हुए लोग सपनों में आते हैं, इसके ऊपर पूरा वीडियो है, डेड रिलेटिव ड्रीम्स, संजीव मलिक के नाम से सर्च करो तो आपको पूरा विस्तार से बताया हुआ उसमें। यहाँ मैं उन्हीं चीजों का आंसर दूंगा जो बिल्कुल नहीं है, जिनका जवाब मैं दे चुका हूं, तो आप पूरा रेफर करें आराम से। विष्णु सारोद जी कह रहे हैं कि आपकी वीडियो काफी समय से देख रहा हूँ, अब हर टाइम ये लगता है कि कोई भी वर्क करते हुए ये गलत है या सही, इससे बहुत ज्यादा पोलाइट हो गया हूँ। बहुत अच्छी बात है, जीवन में कोई बदलाव तो जरूर आना चाहिए। उज्ज्वला पवास्कर जी पूछ रहे हैं किसी का लिया हुआ पेमेंट कैसे रिटर्न करें, कभी कांटेक्ट में नहीं हो तो क्या करें?
ये अच्छा सवाल है। देखो, किसी का पेमेंट आपने अगर ले रखा है और आप, वो व्यक्ति आपके कांटेक्ट में नहीं है, तो क्या करें? तो मन से आप, अगर आप उसको कांटेक्ट में नहीं है तो मन से भावपूर्वक, क्योंकि ये सारी भाव जगत की बातें हैं, ये बात याद रखना अच्छे से। जो भी लेन देन होता है ना, वास्तव में फिजिकल लेवल पर जो हो रहा है, उसके अलावा भाव जगत में आपका ये होता है कि आपने उनको मानसिक रूप से प्रार्थना करते हुए उनकी जो भी अमाउंट बनती है ना, वो भाव करते हुए ये अमाउंट मैं उनको वापस लौटा रहा हूं। आप किसी शुभ कार्य में, किसी जन कल्याण के कार्य में, किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को, उसको उसको सहायता कर दें, किसी पर्टिकुलर फॉर्म में, किसी भी रूप में आप उनकी सहायता कर दें। वो सहायता कपड़ों के रूप में हो सकती है, खाने के रूप में हो सकती है, किसी की जरूरत कोई पूरी करने के रूप में हो सकती है। यानी किस ये निमित्त करके पहले आप वो अपने इष्ट को समर्पित करते हुए कि ये धन मैं आपको समर्पित कर रहा हूं उस व्यक्ति के निमित्त, और फिर उसके बाद उस धन को किसी शुभ कार्य में आप यूटिलाइज कर दें, तो आपका अपनी तरफ से, परमात्मा की तरफ से वो हिसाब पूरा हो जाता है। यूनिवर्स का अपना रूल है, यूनिवर्स बड़े अलग लेवल पर चीजें काम करती हैं। तो ये चीज मैंने बिल्कुल क्लियर कट एंजल से पूछ कर ही आपको बोली। रेकी, अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो पहले स्टेप बाय स्टेप करें ना। रेकी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, अगर आपको खुद पर काम करना है, एक बार मैं क्लियर बता देता हूं, अगर आपको खुद पर काम करना है, अपने आप को, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए पहला स्टेप आपको अपने आप को ठीक करना है। तो वो जो चीज है, अगर आपके शरीर में, अगर आपको खुद पर काम करना है तो वो है थर्ड आई क्लास। अगर आप वहां ज्वाइन करना चाहते हो तो थर्ड आई करो। थर्ड आई में आपको बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत दिव्य अनुभव होते हैं। भाई, थर्ड आई आपको सीधा कनेक्ट करने का द्वार है, जो हमारा थर्ड आई का कोर्स जो मैं बता रहा हूँ। जो, अगर आप रेकी, रेकी का मुख्य पर्पज है अपने अंदर की बीमारियों को ठीक करना और दूसरों की हेल्प कर पाना। अगर आपके मन में ऐसा कंसेप्ट है तो रेकी सीख लेना उत्तम है, खुद की बीमारियां भी ठीक हों और उसके साथ साथ हम दूसरों का भला भी कर पाए, तो रेकी। तो आप वहां से शुरुआत कर सकते हैं। बाकी और बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। पेंडुलम है, अगर आपको क्वेश्चन ज्यादा पूछने हैं, मन में बहुत सारे सवाल हैं, तो पेंडुलम आपका जवाब दे सकता है। उसका एक कोर्स होता है। आप क्रिस्टल्स थेरेपी सीख सकते हैं, आप एंजल थेरेपी सीख सकते हैं, एंजल से कैसे कनेक्ट हुआ जाता है, अनेक रास्ते हैं। वो डिपेंड करता है वो आपकी चॉइस क्या है। हिप्नोथेरेपी है, आप वो सब चीजें अलग अलग लेवल पर सीख सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस हो। तो जिसको थर्ड आई करनी है तो फिर यहाँ से कांटेक्ट करो ना भाई। मेरे को यहाँ से सवाल करने से आप क्या पूछ पाओगे? यहाँ तो मैं आपके जवाब ज्यादा दे नहीं सकता। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह मटलू जी कह रहे हैं, मुझे आप अपना आशीर्वाद दे, आपसे मैं ये मांगता हूँ। भाई, अगर आप आत्म कल्याण के रास्ते पर चल रहे हैं तो खूब आशीर्वाद है। मैं, जो व्यक्ति जो व्यक्ति आत्मा का कल्याण करना चाहता है, उसके लिए मेरा भर भर के परमात्मा की तरफ से मैं मांगता हूँ कि आपको संपूर्ण सफलता मिले। मेरे दिल से शुभ दुआ है। जो ये लेना चाहते हैं वो ले, उनके लिए कोई कमी थोड़ी है। उनके लिए कोई कमी नहीं है, उनके लिए खूब 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 आशीर्वाद है। इतने सारे सवालों के जवाब देना पॉसिबल नहीं होता। आप ऐसा करो, दिन में कनेक्ट करो, आपको हम या तो 12 बजे, अगर आप सवाल कुछ कर सको तो हम बीच में सेशन रख सकते हैं। देखो, ये समय हमारा बहुत क्रिटिकल होता है, मैं इस समय आपके हर सवाल का जवाब दे पाऊँ, ये पॉसिबल नहीं होता। ये बहुत ही लिमिटेड टाइम है अभी हमारे पास। 7 बजे से हमारी क्लास है, अभी मुझे आरती पूजा भी करनी है अपने गुरुदेव की। तो इसलिए बड़ा मुश्किल है आपके हर सवाल का जवाब दे पाना। तो कुछ सवालों को आप दोपहर के टाइम में कर सकते हैं तो प्लीज करें। मे बी 12 से 1 मैं एक सेशन रख सकता हूँ। इफ यू कैन कनेक्ट एट दैट टाइम, आई विल रिप्लाई। लाइव सेशन में हम आपको क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकते हैं। अभी के लिए ये सब सवाल मत करें प्लीज। हमारे ये जो रिलेटिव के सपने वाली बात कर रहे हैं ना, ये आप पहले हमारे वीडियो देख लें,
जितने भी लोग पूछ रहे हैं, राहुल राठौड़ जी का क्वेश्चन देख रहा हूँ, विनय सचदेवा जी का वैसा ही है। ये सब सवालों के जवाब मैं पहले दे चुका हूँ, सैकड़ों बार मैं इस टॉपिक पर बात कर चुका हूँ। अभी एकदम से ये बात करना पॉसिबल नहीं है। मत कीजिए बार बार एक ही चीज पूछिए। राइट, गायत्री साधना अपने बच्चे के लिए भी कर सकते हैं क्या? यस, लेकिन बच्चे से खुद करवाएं तो ज्यादा अच्छा है, बच्चा करे तो ज्यादा अच्छा सके। पढ़ाई में फोकस कैसे करें? अपना दिमाग फालतू चीजों से हटाओ ना पहले। तो पढ़ाई में फोकस तो तब बनेगा जब आप फालतू चीजों से हटोगे। ठीक है, पढ़ाई में फोकस जरूर होगा जब, लेकिन आप फालतू चीजों से अपने मन को हटाओ ना। सबसे ज्यादा तो दिक्कत ये है। रही बात तो फोकस करने की, कंसंट्रेशन बढ़ाने की, एकाग्रता बढ़ाने की, मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं अपनी कंसंट्रेशन फोकस कैसे बढ़ाने के लिए। बच्चों से एक माला गायत्री मंत्र की नहीं करवा सकते तो कम से कम 11 बार चैंटिंग करवा लें अपने मुंह से, इतना ही बहुत है बच्चों से। बच्चे खुद, छोटे बच्चे तो इतना कर पाए तो बड़ी बात है। चलिए, ये अवचेतन मन क्या है थोड़ा नेट पे भी देख लो ना, सारा कुछ मैं ही बताऊंगा यहाँ बैठकर। इस अवचेतन मन के ऊपर आपको करोड़ों वीडियो मिलेंगे, एक नहीं करोड़ों। तो आप यहाँ छोटी सी बात पूछ रहे हैं, पहले थोड़ा थोड़ा सा नेट पे भी झांक लीजिए ना। स्पिरिचुअल जर्नी में कोई अनुभव ना हो तो क्या करें? स्पिरिचुअल जर्नी में कोई अनुभव करने के लिए पहले अपना दिमाग फालतू की चीजों से हटाएं, उसमें पूरी एकाग्रता लेकर आए। जो आप कर रहे हैं, जब आप बैठे तो पूरी एकाग्रता पूर्वक करें। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर सब्र करें। एकदम से कोई अनुभव नहीं होते। कोई भी अनुभव होते हुए कम से कम इंतजार करें 40 दिन का। 40 days आर इज ए डिसेंट पीरियड व्हेन यू कैन अचीव समथिंग। लोग आज बैठते हैं और कल अनुभव के लिए कोशिश करते हैं, तो इतनी जल्दी नहीं होता, टाइम लगता है पुराने गार्बेज को हटने में। राइट, आपके गुरुजी से दीक्षा ले सकते हैं, हमारे गुरुजी से दीक्षा ले सकते हैं। बिल्कुल, लेने के लिए हमारे गुरुजी से आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। आप हमारे किसी भी चैट चैट उसमें जुड़ जाएं, हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में या चैट में। अभी हम एक उसमें, देखो ये हमारा ब्रॉडकास्ट वाली लिस्ट है टेलीग्राम पर। आपको इसमें कोई फालतू मैसेज नहीं आएगा, यहाँ पर हम आपको लिंक भिजवा देंगे ग्रुप का। उस ग्रुप में आप ऐड ऑन हो सकते हैं। वहां के नियम पूरे करेंगे तो गुरुदेव से दीक्षा आपको मिल सकती है। जो बहुत सारे पॉइंट हैं, गुरु की कृपा कैसे बनी रहे। आप ना मंडे हमारा सेशन अटेंड करो। मंडे गुरु की कृपा का सेशन होता है। मंडे जो होता है ना, वो गुरुदेव से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो गुरु के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो मंडे 8:15 बजे यही लिंक रहेगा, जूम पर यही लिंक रहता है। वो यूट्यूब पर लाइव तो नहीं होता, लेकिन जूम पर ही रहता है। तो जूम पर जो लोग हैं तो आप जूम पर आप वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। भाई इतनी तेज स्पीड से सवाल करोगे तो पॉसिबल नहीं है, सॉरी। इतनी जल्दी जल्दी यहाँ भी धड़ धड़ सवालों के सवाल चल रहे हैं, और जूम यूट्यूब पर भी चल रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है। पहले आप कुछ तो, ये अभी पॉसिबल नहीं है, प्लीज अभी क्षमा करें। आप ये दोपहर को 12 बजे कनेक्ट करना चाहें तो मैं आपको अलाउ करता हूँ, आप कनेक्ट कर सकते हैं। 12 बजे मैं आपको यूट्यूब पर लाइव हो जाऊंगा, और आप सवालों के जवाब के लिए ही सेशन एक रख लेते हैं। अभी इसके लिए जवाब दे पाना पॉसिबल नहीं है, मेरा अभी समय हो चुका है, अभी समय कर पाना बहुत मुश्किल है। चलिए, अभी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 12 बजे एनीबडी वांट्स टू कनेक्ट? इफ यू हैव टाइम, आई कैन डिवोट वन आवर अराउंड दैट। अभी रुक जाइए भाई, सवालों पे सवाल मत दागते रहिए, नहीं है मेरे पास इतना समय जवाब देने को। मैं सभी को कह रहा हूँ, ये यूट्यूब वाले हमारे मित्रों को भी एक बार मैं बात कह रहा हूँ, 12 बजे आप कनेक्ट करें, आई विल रिप्लाई। 1 घंटे के लिए सेशन रखूंगा, उसमें 1 घंटे तक मैं जरूर जवाब दे पाऊंगा। ठीक है, यूट्यूब पर लाइव सेशन रहेगा। अभी रुक जाइए बाबा, अभी पूछते ही जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं, तो ऐसे कैसे जवाब दे पाऊंगा? अभी नहीं पॉसिबल, 12 बजे।
आई विल रिप्लाई, प्लीज कम 12 o'clock, राइट? चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी समय नहीं है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये ये जो टेलीग्राम ग्रुप है, आप इस पे ज्वाइन कर लें। अगर आपको कोई भी चीज, ब्रॉडकास्ट लिस्ट है यहाँ पर, ब्रॉडकास्ट में ना आपको कोई फालतू का मैसेज नहीं आता, यू ऑलवेज गेट कनेक्टेड ओवर हियर। ये ब्रॉडकास्ट का मैंने लिंक डाल दिया, यहाँ से आपको सारे ब्रॉडकास्ट मिल जाते हैं और कुछ भी फालतू मैसेज इसमें नहीं आता। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।